एक व्यक्ति कई वर्षों तक अपने गुरु के दर्शन करने जाता, उपदेश सुनने जाता, सेवा करता, पठन पाठन करता, मगर हमेशा उसके मन में एक अतृप्ति बनी ही रहती कि मेरे अंदर सुधार नहीं हो रहा है। मुझे इतने साल सत्संग सुनते हो गए, गुरु की शरण में गए हुए हो गए, मगर मेरा जीवन उतना नहीं बदल रहा है जितना कि गुरु की मुझसे अपेक्षा है। एक दिन उसने सोचा कि शायद गुरु ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि जीवन तो बहुत तेजी से बीता जा रहा है। उसको दीक्षा लिए हुए, प्रवज्ञा लिए हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। अपनी तरफ से उसने अथक प्रयास किया था, मगर वह उस प्रयास से संतुष्ट कभी नहीं हुआ और वह गुरु से मिलने चला गया। गुरु ने उसे पास बिठाया, उसकी समस्या पूछी तो उसने यही सब गुरु को बता दिया कि उसका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत हो चुका है। जीवन का एक भाग बीत चुका है, अब जीवन का दूसरा भाग चल रहा है, यानी उसके लगभग 50 साल हो चुके हैं। उसके बाल भी सफेद होने लगे हैं और पिछले 20-25 सालों से उसने अथक प्रयास किया, मगर वह अपने आप को कहीं भी नहीं पाता। क्या उसका जीवन यूं ही खाली खाली रीता रीता ही बीत जाएगा? गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें अब यह समझने में अभी 2 वर्ष और लगेंगे। तुम यह बीज ले जाओ। उसको बीजों की एक पोटली दी और उसको कहा कि यह बीज ले जाओ और इनको अपने खेत में तब बोने के लिए डालना जब 3 दिन तक अच्छी बारिश हो। वह व्यक्ति बीज लेकर वापस अपने घर आ गया और बारिश का इंतजार करने लगा। महीनों बीत गए, बारिश नहीं हुई। वह इंतजार ही करता रहा। फिर कभी 1 दिन बारिश होती, कभी 2 दिन बारिश होती, मगर 3 दिन तक लगातार बारिश कई दिनों तक नहीं हुई। वह थोड़ा खुश होता जब बारिश होती, मगर फिर वह दुखी हो जाता। कई महीने फिर ऐसे ही बीत गए। अब वो दुखी होने लगा कि शायद 3 दिन तो कभी बारिश होगी ही नहीं। वह यही सोचता रहा। तभी एक दिन अचानक काले बादल आए और दिन रात 3 दिन तक लगातार बरसते रहे। उस व्यक्ति के अंदर अत्यंत खुशी का भाव जगा। उसने गुरु के दिए हुए वह सभी बीज बो दिए। अगले 2 महीने वह बीज धीरे धीरे बड़े, उगे, पेड़ बन गए, मगर उसने गुरु से पूछा ही नहीं कि यह किसके बीज हैं। तीसरे महीने से उन पेड़ों में फूल आने शुरू हुए और देखते ही देखते फूल ही फूल, तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां और संसार से कहां से लोग उन फूलों को देखने, उनकी खुशबू लेने पहुंच गए। इतने लोगों से वह कभी पूरी जिंदगी में मिला भी नहीं था। इतने लोग उसने कभी देखे भी नहीं थे और वह बड़े आश्चर्य में था कि इतने लोग आ कहां से गए और कैसे आ गए, बिना बताए हुए, बिना जाने हुए। मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, यह लोग आ कहां से गए? वो आश्चर्य में था। लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचवाई, उसे इनाम दिया, उसके फूल खरीदे। उसके फूलों की खुशबू और उसकी ख्याति समस्त संसार में फैलने लगी। सारे शहर, गांव, प्रदेश और देश में फैलने लगी। ऐसे फूल कभी किसी ने इतनी खुशबू और ऐसे फूल, ऐसे उगते हुए फूल इतने बड़े खेत में, इतने बड़े एरिया में किसी ने कभी इससे पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। और खुशबू दूर कई किलोमीटरों तक उन फूलों की खुशबू फैली।
तभी तो लोग जो रास्ते में राहगीर बनकर भी जाता, वह एक बार जरूर वापस लौट के आता कि यह खुशबू आ कहां से रही है। वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि गुरु से जाके मैं गुरु को यह सब बताऊं, मगर उसे फिर याद आया कि गुरु ने कहा है कि तुम्हें दोबारा इसी दिन आना है, अगले साल को। इसलिए वो बार बार अपनी उत्तेजना को रोकता, फिर सहम जाता कि अभी वक्त नहीं हुआ है। गुरु ने कहा था कि आज के ही दिन अगले साल आना, अभी वक्त है। इसलिए वो रुक गया, मगर वो बहुत खुश था। उसने फूलों की खेती से खूब कमाया, एक अच्छा घर बनाया और उसमें अब खूब यार दोस्तों के साथ रहता, खुश रहता, लोगों से मिलता और आसपास के लोगों से उसका बहुत मेलजोल हो गया। एक बहुत बड़ा समाज का वो मुखिया बन गया। धीरे धीरे फूल मुरझाए, भीषण गर्मी पड़ी और खेत सूख गया, मौसम बदल गया और धीरे धीरे लोगों ने आना भी कम कर दिया। कभी कभी कोई इक्का दुक्का लोग अब उससे मिलने आते। फिर वक्त आया गुरु से मिलने का। वह गया, उसने गुरु को नमन किया। तभी गुरु ने उससे कहा कि मैंने सब देखा है, इसलिए मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जाओ और इन बीजों को ले जाओ और जब फिर 3 दिन लगातार बारिश होगी तब इनको लगाना। वह व्यक्ति बीजों को लेकर वापस आ गया और थोड़ा निराश भी हुआ कि गुरु को वह बहुत कुछ बताना चाहता था। गुरु ने पहले ही कह दिया कि वह सब जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। इस बात से बड़ा निराश था। अपनी उत्तेजना को, अपनी उन सब बातों को वह बता नहीं पाया था, लेकिन उसे यह पता नहीं कि गुरु दूरदृष्टि रखता है, वह सब जानता है। अब वो घर वापस आया और बारिश का इंतजार करता रहा और प्रसन्न था कि उसे दोबारा से बीज मिले हैं और फिर ऐसे ही फूल खिलेंगे और फिर ऐसे ही लोग आएंगे, फिर ऐसे ही मेरे फूलों की बिक्री होगी, फिर लोग मुझे इनाम भी दे जाएंगे, मेरे साथ खूब फोटो खिंचाएंगे और दूर दूर से ख्याति और दूर दूर से लोग आएंगे और मेरा बड़ा मान और सम्मान होगा। इन सभी बातों से वह गदगद होने लगा। बार बार इन बातों को सोचता, उन बीजों की पोटली को देखता और प्रसन्न होने लगता। यह कई दिनों तक चला और वह बारिश का इंतजार करने लगा, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर वही कि कभी 1 दिन बारिश होती, फिर कभी 2 दिन बारिश होती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब वो थोड़ा दुखी रहने लगा कि शायद क्या इस बार 3 दिन तक लगातार बारिश होगी ही नहीं। कहीं गुरु ने कुछ इस तरह मुझे कुछ यह बताने की कोशिश तो नहीं की है कि मैं समझूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब तो बारिश हो ही नहीं रही है। और अब वो तुलना करने लगा कि पिछले साल तो इतने दिनों के बाद बारिश हुई थी, फिर इतने दिनों के बाद फिर दो दिन बारिश हुई थी, फिर इतने दिनों के बाद 3 दिन लगातार बारिश हो गई थी और इस बार तो और भी ज्यादा दिन बीत गए हैं, अभी तक लगातार 3 दिन तक बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन काले बादल आए और दिन रात 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हो गई और इतनी बारिश हो गई कि उसके खेत की मिट्टी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से बह गया। अब उसे खेत तैयार करने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। वह यह सोचकर थोड़ा परेशान भी होने लगा कि यह तो बाढ़ सी आ गई है और खेत से बहुत ज्यादा मिट्टी बह गई है। जैसे तैसे बारिश रुकी, उसने खेत को तैयार किया और वह बीज बो दिए।
लेकिन इस बार भी उसने गुरु से नहीं पूछा था कि यह बीज किसके हैं, और यह उसने कल्पना कर ली थी कि यह बीज भी फूलों के ही होंगे। धीरे धीरे अंकुरित हुए बीज और धीरे धीरे उनमें फूल आने लगे, सफेद छोटे छोटे फूल। वो बड़ा हैरान हुआ कि इस बार तो फूल बहुत छोटे हैं, लेकिन वह इंतजार करता रहा कि शायद इस बार कोई फल आने वाला है। और धीरे धीरे उसने देखा कि उस पूरे खेत में मिर्च लगने लगी, हरी हरी मिर्चें आने लगी, और वह मिर्च की फसल खूब फलने लगी, फूलने लगी। धीरे धीरे वह मिर्च लाल होने लगी, सुर्ख लाल। कुछ दिनों तक तोते आए, तोतों ने कुछ मिर्चें खाई, लेकिन इस बार कोई भौरा नहीं आया, इस बार कोई तितली नहीं आई, इस बार कोई मधुमक्खी नहीं आई, और इस बार न तो कोई आसपास से लोग आए, न तो कोई सुगंध उठी, न कोई महक उठी, और न ही दूर दूर से राहगीर लौट लौट कर आते और उसके खेत को देखते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वह थोड़ा विस्मय में था कि इसके पीछे क्या रहस्य है। वह इंतजार, लेकिन थोड़ा चिंतित भी होने लगा, थोड़ा इंतजार भी करने लगा कि देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, वह मिर्चें लाल हो गई, और धीरे धीरे वह मिर्चें खेत में ही गिरने लगी, सूख कर गिरने लगी। पूरा खेत सूख गया, और मिर्च धीरे धीरे वो मिर्च फटने लगी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वह मिर्च उड़ने लगी, और उस मिर्च से लोगों के आंखें और लोगों के गले जलने लगे। लोग दूर दूर तक अब उस तरफ से आना बंद कर दिए, उस रास्ते को छोड़ दिए, और जहां जहां भी वो हवा फैलती वहीं लोग परेशान होने लगे, और लोग बड़ा भला बुरा कहने लगे उस व्यक्ति को कि इस व्यक्ति ने यह क्या किया, और इस व्यक्ति ने इस मिर्च को अगर बो ही दिया था तो इसको बाजार में ले जाकर बेचता या इसका कुछ इंतजाम करता। इसने तो कुछ भी नहीं किया, और अब यह मिर्च लोगों की आंखों में चुभने लगी है, आंखों में मिर्च लगने लगी है, गले में खराश होने लगी है, गले में चुभने लगी है। लोग उससे बड़े नाराज होने लगे, और आसपास के जितने भी पशु पक्षी थे वह भी अब वहां से पलायन कर गए। वो बहुत चिंतित हो गया, अकेला पड़ गया, और ऐसे ही पूरे महीने बीतते चले गए। अब वो किसी तरह से अपने को बचाता, क्योंकि आंखों में मिर्च और गले में मिर्च उसको भी लग रही थी, लेकिन किसी तरह से वह अपना इंतजाम करके अपने को बचाता। जिस तरफ से भी हवा जहां को भी उड़ती उसके विपरीत दिशा में वह अपना इंतजाम करता, और यह कार्यक्रम बहुत लंबा चला। अब गुरु के पास जाने की उसकी मनसा है, लेकिन गुरु ने पहले ही कहा है कि आज के ही दिन अगले साल को आना। अब वो बहुत परेशान होने लगा, उसका एक एक दिन काटना उसको भारी पड़ने लगा। किसी तरह से वह दिन आया जब गुरु से मुलाकात का वक्त आया। वह गया और उसने गुरु को सब कुछ हाल बताने की कोशिश करी, लेकिन गुरु तो सब जानता था। गुरु ने कहा कि मैं सब जानता हूं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है, अगर तुम समझ पाओ। जब गुरु ने उसे आते हुए देखा और उससे पूछा कि तुम कुछ समझे इन 2 सालों में, जो मैंने कहा था कि तुम्हें 2 साल और लगेंगे, तुमने क्या समझा?
सबसे पहले यह समझो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हें अपने पैदा होने का पता है? वो बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पैदा हुआ। मुझे तो जब होश आया, जब मुझे बताया गया कि यह तुम्हारी माँ है, इससे तुम पैदा हुए हो, मुझे तो तभी पता चला कि मैं इस माँ से पैदा हुआ हूं। लेकिन मुझे मेरे पैदा होने का मुझे कोई याद नहीं। तब गुरु ने कहा कि तुम्हें यह याद नहीं कि तुम कैसे पैदा हुए, तुम्हें यह याद नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। तुम्हें बताया गया कि यह तुम्हारे माँ बाप हैं, तब तुमने माना है कि यह तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम इनसे पैदा हुए हो। और फिर तुमने परिवार बनाया। क्या तुम जानते हो कि यह जो तुमने परिवार बनाया, ये तुम लेकर आए थे? तुम्हें याद है पैदा होते समय कि तुम कुछ लेकर आए थे? बोला, नहीं, मुझे तो याद नहीं कि मैं कुछ लेकर आया था। तब गुरु ने कहा कि क्या तुम्हें याद है कि तुम जो आज यह समझते हो कि तुम्हें इतना ज्ञान है, तुमने इतनी पढ़ाई करी है, तुम स्कूल गए, तुम कॉलेज गए, तुम्हारे इतने यार दोस्त हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, बीबी है, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैदा हुए वक्त तुम्हारे साथ था? या जब तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे बाप ने तुम्हें यह बताया कि तुम हमारे संतान हो, तुम हमारे बच्चे हो, तो तब तुम क्या इनमें से किसी के साथ थे? तब उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तो तब अकेले था। और क्या तुम्हारे पास कोई पैसे थे, कोई रुपये थे? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंतजाम था? क्या तुम पूरी जिंदगी अपने जीवन का निर्वाह कर पाओगे? तब उसने कहा, नहीं, मेरे को तो जो माँ देती थी मैं वही खा लेता था। और क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी भविष्य की चिंता थी कि कल को रोटी तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या तुम इस बारे में चिंतित रहते थे? तब उसने कहा कि नहीं, मैं चिंतित नहीं रहता था। मुझे तो जो मैं कहता था मेरी माँ मुझे देती थी। अगर नहीं मिलता था, नहीं दे पाती थी, तो इंतजाम करती थी, बाप से कहती थी कि यह मांग रहा है, इसके लिए यह लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी यह विचार भी किया कि मुझे दूध कहां से मिलेगा, मुझे मिलता ही रहा है। तब गुरु ने कहा कि जब तुम्हें यह सब तब मिलता रहा जिस समय तुम्हें कुछ भी पता नहीं, जब तुम्हें यह भी पता नहीं कि कल तुम्हें मिलेगा या नहीं, तब तुम्हें यह मिलता रहा। जब तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो, तब भी तुम्हारी सारी परवरिश होती रही। जब तुम्हें यह भी पता नहीं कि कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारा बाप है, और कहां से तुम्हें दूध मिलेगा, कहां से तुम्हें खाना मिलेगा, तब भी तुम्हारी परवरिश होती रही, तब भी तुम्हारा सारा इंतजाम होते रहा। तो क्या तुम यह सोचते हो कि अब तुम यह सब कर रहे हो? क्या अब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें 20 साल हो गए और तुम्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ? तुम्हें क्या होना है? तुम क्या पा लेना चाहते हो? तुम हो ही नहीं। तुम कौन हो, जरा सोचो। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें जिस नाम से ये पुकारा जा रहा है, क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हारा नाम है? उसने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं कि यह मेरा नाम है। लेकिन मुझे जब मुझे
मेरे कानों में यह आवाज पड़ने लगी, जब मेरे अंदर यह समझ आने लगी कि यह मेरे से कहा जा रहा है, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी माँ मुझे इस नाम से पुकारती थी। तब मुझे पता चला कि यह मेरा नाम है। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, तुम अपने से आए ही नहीं हो। क्या तुम अपने से आए हो? क्या तुमने सोचा था कि यह मेरे माँ बाप होंगे, मेरे माँ बाप और मेरा घर यह होगा? क्या तुमने कोई चुनाव किया था पैदा होने से पहले? उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मैंने कोई चुनाव किया था। मुझे यह भी याद नहीं कि मैं पैदा हुआ, मुझे यह भी याद नहीं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। मुझे कुछ याद नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। तुम जो अब कह रहे हो कि मैं हूं, और तुम जो अब कह रहे हो कि मैंने इतने फूल उगाए, क्या यह तुम्हारे बीज थे? क्या यह तुम्हारे फूल थे? क्या किया तुमने इन फूलों को उगाने में, जरा बताओ। वो चुप हो गया। अब वो मौन गुरु के आगे आंख झुकाए खड़ा था। तब गुरु ने कहा कि ये बीज तुम्हें मैंने दिए थे, और इन बीजों को तुमने 3 दिन बारिश होने के बाद जमीन में डाला है, उस जमीन में यह बीज उगे हैं। और वो जो 3 दिन बारिश हुई है, क्या तुमने वो बारिश करी? क्या तुमने कोई उसमें उद्यम किया बारिश होने के लिए? तुमने क्या कोई प्रयास किया? वो आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। तब गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि जब वो बीज फट रहे थे, तुमने उन्हें देखा था फटते हुए, कि वो कैसे फट रहे हैं, और इस धरती में कैसे यह खेल चल रहा है, और कैसे उनके अंदर से वो पेड़ निकल के आ रहा है? क्या तुमने उसके लिए कोई प्रयास किया था? उसके पास कोई जवाब नहीं, वो चुप है। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, तुमने मान लिया है कि तुम हो, और तुमने जब से यह माना है कि तुम हो, जब से तुमने यह माना कि यह मैं कर रहा हूं, जब से तुमने यह माना कि मेरा यह है, मेरी यह माँ है, मेरा यह बाप है, मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया, मैंने यह पढ़ाई कर दी, मैंने वह डिग्री ले ली, मैंने शादी कर ली, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मेरे बच्चे हैं, मैं नौकरी करता हूं, मैंने यह कमाया है, यह मेरा है। तुमने यहां कुछ भी नहीं किया, तुमने यहां सिर्फ मैं को पैदा किया है, और यह मैं की वजह से तुम्हें यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम कौन हो। तुम तो हो ही नहीं। क्या तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम हो? उसने कहा, तब उसने जवाब दिया कि मुझे यह तो पता नहीं कि मैं हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि यह मैंने बनाया है। यह मुझे अब पता चल रहा है। गुरुदेव, आपके कहने से मुझे अब यह पता चल रहा है कि यह मैं बनाया है। यह मैंने ही कहा कि यह मेरा शरीर है, जब मुझे यह याद आया, और मैंने ही कहा कि यह मेरी माँ है, और यह मेरा बाप है, यह मेरा शरीर है, और यह मैंने ही कहा कि यह मेरा खिलौना है। यह सब मेरा ही है, यह मेरा ही बनाया हुआ मैं है। यह मैं लेके नहीं आया था, क्योंकि जब मैं लेके आया था मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूं। मुझे तो बताया गया कि मैं हूं, मेरे को एक नाम दिया गया, और उस नाम से तब मुझे पता चला कि मेरे को इस नाम से बुलाते, मैं ये हूं।
मेरे शरीर का यह नाम है, लेकिन मुझे अभी भी यह पता नहीं कि इस शरीर के अंदर कौन है, जो देख रहा है, जो बोल रहा है। तब गुरु ने कहा कि जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और तुम यह सोच रहे हो कि मैं 20 साल से कर रहा हूं, कौन कर रहा है? यह मैं कर रहा है, और यह मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। यह मैं ऐसे ही है जो यह कह रहा है कि मेरे फूल थे। क्या तुम्हारे फूल थे? जो यह कह रहा है कि मैंने बीज लगाए, क्या तुम्हारे बीज थे? तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम हो ही नहीं। तुमने मान लिया है कि तुम हो, और इस मान लेने से इस मैंने यह पूरा संसार बनाया है। यह मैंने फूल लगाए, यह मैंने फूलों से खेती करी, यह मैंने वाही लूटी है, यह मैंने अहंकार को इकट्ठा किया है, यह मैंने खूब पैसा कमाया, इनाम कमाया, धन कमाया, और यह मैं मुखिया बन गया उस समाज का, और यह मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि इसने किया है। तुमने क्या किया है? क्या तुम्हारे बीज थे? वह चुप खड़ा था। अब उसके पास कोई शब्द नहीं। अब वह यह भी कहने को उसके पास कुछ नहीं बचा कि वह 20 साल से कुछ कर रहा है। वह कोई ध्यान करता है। तब गुरु ने कहा कि तुम मुक्त हो, तुम मुक्त ही हो। तुमने खुद अपनी बेड़ियां लगाई हुई हैं। यह बेड़ियां हैं मैं की बेड़ियां। तुमने यह बेड़ियां लगाई हुई हैं कि मैं 20 साल से कर रहा हूं। यह लोहे की जंजीरें हैं जो तुमने लगाई हुई हैं, जो 20 साल से कर रहा हूं कह रहा है। यह लोहे की जंजीरें हैं, और यह मैं जो कह रहा है, यह मैं ही तुम्हारी फसावट का कारण है। यह मैं ही तुम्हें ध्यान नहीं करने देता। यह मैं ही तुम्हें यहां से मुक्त नहीं होने देता। तुम यह मानो कि तुम हो ही नहीं। और क्या तुम हो? मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम आए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम पैदा हुए? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर तुम हो ही नहीं। जो तुम्हें दिख रहा है यह मैं है, और इस मैं की वजह से तुमने सब कुछ बनाया है। और अभी भी तुम यही कह रहे हो कि मैं 20 साल से कर रहा हूं। यह मैं ही कर रहा है ना? तो फिर ये मैं जाएगा कहां? ये मैं तो यहीं रह जाएगा। तुम्हारे कोई बीज नहीं, तुम्हारे कोई फूल नहीं, और न तुम कुछ कर सकते। तुम कोई भी उद्यम नहीं कर सकते बारिश करने के लिए, और तुम कोई भी उद्यम नहीं कर सकते उस बीज को जमीन में फटने के लिए, पेड़ बनने के लिए। तुम कोई उद्यम नहीं कर सकते उन फूलों में खुशबू लाने के लिए। क्या वो खुशबू के लिए तुमने कोई उद्यम किया? क्या तुमने उन भौरों को, उन तितलियों को, उन मधुमक्खियों को कोई संदेश भेजा था? क्या तुमने उन फूलों में कोई शहद लगाया था? तुम हो ही नहीं। तुमने मान रखा है कि तुम हो, और तुम कुछ लेकर भी नहीं आए हो। क्या तुम लेकर आए हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम लेकर आए हो? और यह तो तुम्हें याद है कि तुम्हें कपड़े पहनाए गए थे। यह तो तुम्हें याद है कि तुम अपनी पेशाब और अपनी पोटी को कहां करना है इसका भी तुम्हें इल्म नहीं था। तुम्हें तुम्हारी मां ने साफ सफाई तुम्हारे लिए की है, तुम्हें यह भी पता नहीं था। तुम्हें यह भी पता नहीं था कि कैसे खाना है, कैसे पीना है। तुम्हारे मुंह में दूध की बोतल लगाई गई थी।
तुम्हारे मुंह में स्तन लगाया गया था तब तुमने दूध को चूसा था। तुम हो ही नहीं और तुम मान रहे हो कि तुम हो, और यह तुम्हें याद है। इतना तो तुम्हें याद है, जब से तुम्हें याद आया है कि तुम कुछ भी इंतजाम नहीं करते थे। क्या उद्यम किया तुमने अपनी रोटी के लिए और अपने दूध के लिए? उस समय तुम्हें मिलता ही रहा, और आज तुम यह सोच रहे हो कि मैं ये इंतजाम कर रहा हूं। आज तुम यह सोच रहे हो कि मैं कमा रहा हूं। आज तुम यह सोच रहे हो कि मेरे बच्चे हैं, मैं खिलाऊंगा तब ये खाएंगे। तुम हो ही नहीं। और जो ये कह रहा है कि मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मैंने कमाया है, मैं कमा रहा हूं, यही तुम्हारे दुख का कारण है, और यही तुम्हारी बंदिश है, और यही तुम्हारा बंधन है, यही तुम्हारी बेड़ियां हैं। तुम मुक्त ही हो। तुमने शरण ले ली है बुद्ध की, तो मुक्त हो जाओ। तुम मुक्त ही हो। तुम्हें सब कुछ मिलता ही रहेगा। यह कहते हुए कहते हैं कि वह शिष्य उसके बाद वहीं बैठकर ध्यान में तल्लीन हो गया, और उसके बाद वह उठा ही नहीं। वह मुक्त हो गया, उसको परम निर्वाण घटित हो गया।